नमस्कार। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों की वोटिंग खत्म हुई है। 2 चरणों को लेकर अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि 2 चरणों को मिलाकर 50 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। आधे से ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है और कौन आगे दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर में किसका पलड़ा भारी है, जमीनी स्तर पर जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर जो आखिरी चुनाव था, यहाँ पर 50 सीटों के मुकाबले 47 सीटों पर 2014 में इन 2 चरणों को लेकर अगर बात की जाए तो जिन जिलों पर वोटिंग हुई थी उन जिलों में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 7 सीटें हासिल की थी। तो इंडिया गठबंधन में जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने यहाँ पर 17 सीटों तक यहाँ पर जीत हासिल की थी। 47 सीटों के जो आंकड़े हैं, पीडीपी ने सबसे ज्यादा 21 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें रही थी। लेकिन इस बार माहौल बदला है, काफी कुछ यहाँ पर अंतर देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर 50 सीटों का जो विश्लेषण है वो किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि पहले फेज में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और बम्पर वोटिंग के अलग अलग मायने निकाले गए। पहले फेज में यहाँ पर 7 जिलों में वोटिंग हुई थी, जिसमें अनंतनाग, किश्तवाड़, कुलगाम, डोडा, पुलवामा, रामबन और शोपियां इन जिलों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली। और दूसरे फेज में भी यहाँ पर 57% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली है। दूसरे फेज को लेकर बात किया तो 26 विधानसभा सीटों के लिए बडग्राम, गंदरबल, पुंछ, राजौरी, रियासी और श्रीनगर वो जिले हैं जहां पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। और उसके बाद यहाँ पर 50 सीटों का जो विश्लेषण है वो किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि दूसरे फेज को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जम्मू रीजन 3 जिले, रियासी, राजौरी और पुंछ, लेकिन कश्मीर रीजन से 3 जिले श्रीनगर, बडग्राम और गंदरबल को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। कुल यहाँ पर बात की जाए तो 239 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में थे और उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है। लेकिन जो जमीनी स्तर पर आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में, क्योंकि माना जा रहा है कि जम्मू रीजन पर भारतीय जनता पार्टी तो कश्मीर रीजन पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा है। बीच में पीडीपी का क्या रोल हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जम्मू कश्मीर को लेकर जो आंकड़े रहे थे, यहाँ पर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में 90 सीटों में से 36 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर बढ़त हासिल की थी। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। और बीजेपी ने यहाँ पर 29 सीटों पर, कांग्रेस ने 7 सीटें, पीडीपी ने 5 और अन्य ने 13 विधानसभा सीटों पर हासिल की थी। अब कितना कुछ माहौल बदला है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। तो पहले फेज को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनंतनाग में 57% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग देखने को मिली थी और यहाँ पर अनंतनाग में सीधे तौर पर पीडीपी का पलड़ा भारी नजर आया था 2014 में। लेकिन इस बार माहौल बदला है। इस बार 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। त्रिकोणीय टक्कर में पीडीपी, कांग्रेस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन पलड़ा माना जा रहा है कि यहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही यहाँ पर भारी नजर आया है। लेकिन जो अनुमान सामने आ रहा है, इन 7 सीटों में से यहाँ पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो इंडिया गठबंधन 4 सीट, पीडीपी को 2 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो आकलन सामने आ रहा है। जबकि किश्तवाड़ से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 3 सीटों के लिए सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग देखने को मिली। 80% से ज्यादा यहाँ पर मतदान देखने को मिला है और यहाँ त्रिकोणीय टक्कर कांग्रेस गठबंधन प्लस भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच मुख्य टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन माना जा रही कि किश्तवाड़ की 3 सीटों में से 2 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, पीडीपी को यहाँ पर 0 सीट का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो किश्तवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है। जबकि कुलग्राम की अगर बात की जाए तो कुलग्राम की 4 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो सीधा टक्कर यहाँ पर जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस और यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच 2 सीटों पर यहाँ गठबंधन नहीं मिला है। यहाँ पर बात की जाए तो देवसर से यहाँ पर अमन उल्लाह कांग्रेस और यहाँ पर जो है फिरजा अहमद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उतरे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इसका फायदा क्या पीडीपी उठा पाएगी। लेकिन जो आकलन है उसमें माना जा रहा है कि 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पीडीपी के पक्ष में जाने का अनुमान कुलग्राम में दिखाई दे रहा है, जो पहले फेज को लेकर आकलन रहा है। जबकि डोडा से यहाँ पर 71% से ज्यादा यहाँ पर भी मतदान देखने को मिला है। और यहाँ पर बात की जाए तो जम्मू डिवीजन से जिला आता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इससे पहले 2 सीटों पर चुनाव था, लेकिन इस बार 3 सीटों पर चुनाव हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में भी यहाँ पर गठबंधन पूर्ण रूप से नहीं बना है। यहाँ पर 3 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार उतरे हैं, 3 कांग्रेस से तो 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस से। पीडीपी ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे। इससे तौर पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर दिलीप सिंह और यहाँ पर गजर राणा, शक्ति परिहार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। डोडा से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है। जबकि पुलवामा से अगर बात की तो पुलवामा से यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं।
जबकि कांग्रेस की तरफ से यहां पर बात की जाए तो एक उम्मीदवार, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन 4 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार, जबकि पीडीपी ने अपने 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो पुलवामा में करीब 46% मतदान देखने को मिला है और जो अनुमान सामने आ रहा है उसमें 4 सीटों में से 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटों पर पीडीपी का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। इससे पहले 4 सीटों पर पीडीपी का पलड़ा भारी रहा था जो विधानसभा चुनाव 2014 के रिजल्ट रहे थे। इसके अलावा बात की जाए तो रामबान से यहाँ पर जो है 70% से ज्यादा यहाँ पर भी मतदान देखने को मिला है। और अगर बात की जाए इन सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पीडीपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, वही कांग्रेस ने एक उम्मीदवार, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर 2 सीटों के लिए दोनों उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर रामबान की दोनों विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है। जबकि शोपियां की दोनों विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा, जबकि शोपियां से यहाँ पर जावेद अहमद कादरी को टिकट मिला है, जबकि पीडीपी ने अपने दोनों उम्मीदवार उतारे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दोनों उम्मीदवार उतारे हैं। तो दोनों सीटों को लेकर जो आंकलन है उसमें माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन पीडीपी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है शोपियां को लेकर जो आंकलन सामने आ रहा है। जबकि दूसरे चरण को लेकर अगर बात की जाए तो इस बार 57% मतदान दूसरे फेज में देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं गंदरबल को लेकर, तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। दोनों सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है। दोनों सीटें 2014 में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी और इस बार गंदरबल में 62% मतदान देखने को मिला है। 2 सीटों का जो अनुमान है, दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है, जिस काल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में नहीं उतारे। जबकि श्रीनगर को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और 8 विधानसभा सीटों को लेकर जो आकलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है 4 उम्मीदवार अपने चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर पीडीपी ने अपने 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और 8 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 7 उम्मीदवार अपने, जबकि 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर कड़ी टक्कर दी है, लेकिन जो अनुमान सामने 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 1 से 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि 29% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। और जो सियासी गलियारों में चर्चा रही है, जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, वहां सीधे तौर पर यहाँ पर वोट परसेंटेज में इजाफा रहा है, लेकिन श्रीनगर में यहाँ पर सबसे कम मतदान देखने को मिला है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि 5 से 6 सीट पर इंडिया गठबंधन, 2 से 3 सीटों पर पीडीपी का भी पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में यहाँ पर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकती है, जिस प्रकार के आकलन रहे हैं। जबकि बड़ग्राम को लेकर बात की जाए तो बड़ग्राम में यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ पर 2 ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, जबकि 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार की टक्कर देखने को मिली है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच मुख्य टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है और जो आकलन सामने आ रहा है, क्योंकि 62% यहाँ पर भी मतदान देखने को मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 1 से 2 सीट पर कड़ी टक्कर रही है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन 2 सीट, तो 2 सीट पर ही पीडीपी को बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं, तो यहाँ पर भी निर्दलियों का भी यहाँ पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी नजर आया है बड़ग्राम को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि रियासी को लेकर बात की जाए तो मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मानी गई है। रियासी को लेकर जो आकलन सामने आ रहा है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस बार त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिली है, क्योंकि रियासी की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार उतारे, भारतीय जनता पार्टी ने 3 उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे थे और पीडीपी ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। इस कारण से माना जा रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिली है और रियासी में यहाँ पर 74% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है। इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा है। माना जा रहा है कि रियासी की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, लेकिन 1 सीट इंडिया गठबंधन या फिर जिस कार की टक्कर देखने को मिली है, तो क्या इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगी, कांग्रेस के पक्ष में वो सीट जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि राजौरी की अगर बात की जाए तो राजौरी की यहाँ पर 4 सीटों के मुकाबले 5 सीटों पर इस बार वोटिंग हुई है और 5 सीटों को लेकर जो आकलन है वो काफी चौंकाने वाले हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी अपने यहाँ पर 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतारे थे। पीडीपी ने भी अपने 5 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में रहे, यानी त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन जो आकलन रहा है कि यहाँ पर 70% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है, बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, उस लिहाज से माना जा रहा है कि राजौरी की 5 विधानसभा सीटों में से
4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पीडीपी या फिर कांग्रेस के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है, जो आकलन राजौरी को लेकर लगाया जा रहा है। जबकि पुंछ की 3 विधानसभा सीटों को लेकर जो आकलन है वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि पुंछ यहाँ पर जो है जम्मू डिवीजन से है। सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर तीनों पार्टियों ने यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर, क्योंकि तीनों पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। जो आकलन है उस हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ पर 73% से ज्यादा मतदान देखने को मिला है, यानी बम्पर वोटिंग देखने को मिली। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन या फिर पीडीपी के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। जो आकलन यहाँ पर जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण दूसरे चरण को लेकर चुनावी विश्लेषण आपको दिखा है, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। इस बार माना जा रही कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच भी सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन का फिलहाल पलड़ा भारी नजर आया है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े जम्मू कश्मीर को लेकर 90 विधानसभा सीटों पर सामने आ रहे हैं, फिर भी ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। अभी तीसरे फेज की वोटिंग बाकी है और ऐसे में माना जा रहा है कि क्या तीसरे फेज में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अनुमान है, जो यहाँ पर विश्लेषण है और जो सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, क्योंकि बम्पर वोटिंग देखने को मिली है पहले और दूसरे फेज में, उसके मायने निकाले जा रहे हैं कि इसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। फिर भी आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय भारत।